ट्रेन है आपके पास? न, एम्बुलेंस है? न, तो फिर आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? आप जाने दीजिए फ्री में। न, ये हमारे हिस्से में नहीं है। किसके हिस्से में है? भगवान श्री रामचंद्र दास जी महाराज को रहना चाहिए कहां पर था? टोल गेट के पास। मेरे पीछे जेसीबी है, इसको कहां रहना चाहिए था? टोल गेट के पास। ये देखिए, मोकामा मुंगेर हाईवे लिमिटेड NH 80। ये एम्बुलेंस कहां पर रहना चाहिए था? टोल प्लाजा पर। लेकिन है कहां पर? यहाँ पर ऑफिस। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं लखीसराय जिले के टोल प्लाजा पर और आज आपको मैं सच्चाई दिखाऊंगा कि किस तरह से टोल के नाम पर रंगबाजी वसूला जाता है। जी हां, रंगबाजी टैक्स। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि टोल प्लाजा पे टोल तो लिया जाता है, लेकिन NHI के द्वारा यहाँ पर सुविधाएं क्या दी जाती है, सुविधाओं के नाम पर किस तरह से यहाँ पर खेला किया जाता है, यात्रियों के साथ लूटपाट की जाती है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लखीसराय का टोल प्लाजा है और ये देखिए सबसे पहले ये बोर्ड जो है मोहनजोदड़ो से खुदाई में निकला हुआ बोर्ड लग रहा है, क्योंकि इस बोर्ड पे आपको खुद खद्दा उद्दा भी दिख रहा होगा और इस पे क्या लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बोर्ड 2500 साल पहले जो उखड़ा था वही बोर्ड यहाँ पे लाके गड़ दिया गया है। इसीलिए इस पे जो लिखा है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इस पे अगर सारी सुविधाएं लिख दी जाती तो यहाँ के लोग डिमांड करते और उसके बाद सुविधाओं का आनंद लेते। लेकिन जानबूझ करके इसका रंग पेंट जो है खत्म कर दिया गया और दोबारा इसकी रंगाई पुताई नहीं की गई। और इधर देखिए, ये पीला लाइन जो है पूरी तरह से मिट चुका है। ये लाइन इसलिए दिया जाता है कि गाड़ी जो है इसके बीच में आके खड़ा रहे। और भी यहाँ पर जो जो वो सुविधा है सारा मैं एक एक सच्चाई दिखाऊंगा। पर आसपास देखिए कहीं भी क्रेन नहीं है, एम्बुलेंस सुविधा नहीं है। 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक दुर्घटना हुई और अभी भी अगर होगी दुर्घटना तो कौन आएगा इसका जवाब देने के लिए? क्योंकि दुर्घटना यहाँ होगी तो टोल प्लाजा से हॉस्पिटल जाएगा कैसे? यहाँ पर एक आदमी लगता है टोल प्लाजा के ही है। क्या आप कौन हुए? स्टैंड मैनेजर। मैनेजर साहब, आपका जो टोल प्लाजा है टोल टैक्स तो सबसे लेते होंगे? हाँ। या छोड़ भी देते हैं? न, तो सुविधाएं क्यों नहीं है आपके पास? ट्रेन है आपके पास? न, एम्बुलेंस है? न, तो फिर आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? आप जाने दीजिए फ्री में। न, ये हमारे हिस्से में नहीं है। किसके हिस्से में है? भगवान श्री रामचंद्र दास जी महाराज के हिस्से में है। मेंटेनेंस कंपनी के हिस्से में है ये चीज। तो मेंटेनेंस कंपनी के हिस्से में है तो आप ही ना उनको बताइएगा। काफी बार बताया गया लेकिन इस पर कोई खास सुनवाई नहीं हो पाया। मेडिकल डिपार्टमेंट किसके हिस्से में है? मेडिकल में फर्स्ट एड हमारे हिस्से में है, लेकिन अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा कोई, तब क्या होगा? तो एम्बुलेंस बुलाया जाता है, जो कि यहाँ से 5-10 मिनट की दूरी पर है। 10 मिनट में तो आदमी की जान चली जाएगी। 10 मिनट में टोल टैक्स पर आएंगे लोग और 10 मिनट हॉस्पिटल जाने में भी लग जाएगा। अगर यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो 20 मिनट के जगह पर 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तब तो जान बच सकती है। क्योंकि जिसका एक्सीडेंट होता है उसका तो समझिए एक एक मिनट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या? हाँ, अगर 10 मिनट काफ़ी है ज़िंदगी बचाने के लिए और उतना जल्दी अगर सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये सुविधाएं कैसे मिलेगी लोगों को? हम काफ़ी बार कोशिश किए कि एम्बुलेंस हाइड्रा यहीं पर हो, लेकिन आज तक हमारी बात नहीं बन पाया, जो कि यहाँ पर उनको अब रखने में दिक्कत है या उनका यहाँ कैंप नहीं है, जिस कारण यहाँ पर आज तक उनका सामान नहीं रख पाए। एक बात बताइए, जो पीला पीला बॉर्डर था वो भी मिट गया है, वो क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? गाड़ियाँ चलते चलते मिट गई, उनको दिख रहा है। तो वो भी आपके क्षेत्र में नहीं? ना ना ना, वो NHI से डायरेक्ट में है। हम कलेक्शन कंपनी है, हम सब कलेक्शन करते हैं। तो आपका काम है सिर्फ टैक्स वसूलना? हाँ। अच्छा, यहाँ पर जल भी नहीं दिख रहा है? जल वो है अपना निजी कोष से, पब्लिक के लिए, अपने स्टाफ के लिए, जो भी हैं उनके लिए। तो आप अपने पॉकेट से जल पिला रहे हैं? हाँ, कंपनी या हम या कंपनी, जो कि कंपनी पिला रही है। बिल्कुल। लेकिन जो NHI है वो सुविधा नहीं दी आपको? NHI की तरफ से है, आगे देख पा रहे होंगे एक नल है, वहाँ जल मीनार है। तो नल वाला पानी जो पिएगा वो मर जाएगा, मलेरिया है जाके। क्या? उसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते। उनको चाहिए था कि एक
तो ये मैनेजर साहब जो हैं वो कहाँ मिलेंगे? मैनेजर साहब हैं ऊपर में हैं, लेकिन बाकी हम ही सब कुछ यहाँ देखते हैं। आप ही सब कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस सुविधा जो सुधारेंगे अधिकारी वो कहाँ पर मिलेंगे? ये कैंप में होंगे, ये उनका आगे कैंप है बहादुरपुर के आसपास, वहीं पर वो रहते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है सिर्फ हमारी जिम्मेदारी फर्स्ट एड की है और टोल टैक्स वसूलने की है, बाकी सब जो है वो आगे में जो ऑफिसर हैं वो जानकारी देंगे कि क्यों यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही। क्रेन है, इसको रहना चाहिए कहाँ पर था? टोल गेट के पास। मेरे पीछे जेसीबी है, इसको कहाँ रहना चाहिए था? टोल गेट के पास। ये देखिए, मोकामा मुंगेर हाईवे लिमिटेड NH 80, ये एम्बुलेंस कहाँ पर रहना चाहिए था? टोल प्लाजा पर, लेकिन है कहाँ पर? यहाँ पर ऑफिस में। सोचिए किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है लखीसराय टोल प्लाजा पर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ है सर, और उनसे मैं बात करके दिखाऊं। कहाँ गए सर? यहाँ के कहाँ है? अंदर बैठे, और आखिर किस तरह से टोल प्लाजा पर लगाने के बदला यहाँ पर लगा के रखे हैं, ये कहाँ तक जायज है? सर क्या मैं आ सकता हूं अंदर? आप एक बात बताइए कि आखिर ये जेसीबी यहाँ पर क्यों? तीनों बैठिए बैठिए। तो हमारा ऐसा है कि वहाँ टोल प्लाजा पर लैंड एक्विजिशन की वजह से अभी वहाँ पर रखने की जगह नहीं है, और मात्र हमारा टोल प्लाजा जो है कैंप से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और इमीडिएट मैं बताए हुए हूँ टोल प्लाजा के जो मैनेजर हैं उनको मैं बताए हुए हूँ कि जितना जल्द हो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या हमारी जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उससे हम संपर्क में रहें, और वो इमीडिएट हम लोग पास भेज देते हैं। आखिर वो जिस समय कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया, इन्हें चाहिए हम लोग को लैंड एक्विजिशन करवा कर करके नहीं दिया, क्योंकि हम लोग के कंपनी का है कि जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगा उसके बाद ही हम लोग काम करते हैं उस पर। यही वो तो आपको करना चाहिए। किया है, और आप जो देख रहे हैं वो हमारी पट्टी अभी सही है। पट्टी का हम लोग रिफ्लेक्शन टेक आप ऐसे उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वो जो पट्टी है सही नहीं है। एक्चुअली उसे टायर जानने के बाद उस पर जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से उस पर गंदगी बैठ जाता है, और जैसे ही उसको होता है तो धुलवा उलवा कर करके क्लीन अभी जो देख रहे होंगे डेली का डेली वैसा चलता है ट्रक, जो भी गाड़ियाँ चल रही है इसके वजह से पीला, और बीच बीच में हम लोग उसको करवाते रहते हैं और करवा रहे हैं भी। किसको किसको छूट मिलना चाहिए? शायद 25 गो है जिसको टोल टैक्स पर छूट मिलना चाहिए। नहीं हमारे वो तो तो वो नहीं नहीं वो जानते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं जानते। इसके लिए तो वहां पर लिस्टिंग होना चाहिए। जैसे मुर्दा का गाड़ी जा रहा है अगर, तो उसको तो नियमतः उससे टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो तो पता नहीं है हम लोग। जो भी प्रावधान है वो हमारे लोग के तरफ से नहीं है, वो NHI उन लोग का क्या रूल फॉलो करवा रही है वो NHI करवाएगी। जो वहाँ जो अभी टोल मैनेजर है वो उनकी बारे में बताएंगे वही। कुणाल कुमार के साथ जय हिंद।